Hello students, this video is part 3rd of the chapter Garbage in, Garbage out. So let's begin from the topic Think and Throw. So here अब आपके घरों से डेली लार्ज अमाउंट में क्या होता है, गार्बेज प्रोड्यूस होता है, राइट? सभी के घरों से होता है, लाइक पेपर, टिन, प्लास्टिक एंड पॉलीथीन्स, पॉली बैग्स, ये सब चीज़ें. तो इन सब का क्या होता है अल्टीमेटली, जो गार्बेज डीलर्स होते हैं वो इन्हें हमसे ले लेते हैं, राइट? और फिर क्या होता है, ये जो जितनी भी चीज़ें होती है, प्लास्टिक, पेपर, न्यूज़पेपर्स, इन सब का क्या होता है, रिसाइकिल के लिए चली जाती है. तो पेपर को रिसाइकिल कैसे किया जाता है, इसे आप खुद भी कर सकते हो. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. यू विल रिक्वायर pieces of old newspapers, magazines, used envelopes, notebooks और any other paper. ये सब चीज़ें आपको चाहिए पेपर को रिसाइकल करने के लिए. आप इन सब तरह के पेपर यूज़ कर सकते हो. शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर आपको नहीं लेना है. So you will also need a frame fitted with a wire mesh or a net. क्या चाहिए, एक फ्रेम चाहिए जिसमें वायर मैश फिट हो या फिर नेट हो, या फिर लार्ज साइज में सीव इन प्लेस ऑफ अ फ्रेम, ये भी ले सकते हैं हम. आफ्टर दैट टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस. जो भी पेपर आपने लिया है उन्हें स्मॉल पीसेस में आपको टीयर करना है और फिर उसे किसी टब में या बकेट में डालना है. एंड देन पोर वाटर इन इट. आप उसमें वाटर पोर कर देंगे. अब जो पीसेस होंगे वो सबमर्ज हो जाएंगे वाटर में. उसे आपको 1 दिन के लिए रखना है. अब एक थिक पेस्ट आपको बनाना है पेपर का बाय पाउंडिंग इट. आफ्टर दैट स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स्ड टू द फ्रेम. इसके बाद क्या करेंगे आप, जो आपने पेस्ट बनाया है वेट पेस्ट, उसे आप स्प्रेड कर देंगे वायर मैश के ऊपर. पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल. वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ. सारा वाटर आपको ड्रेन कर देना है. इफ़ रिक्वायर्ड spread an old cloth or a sheet of newspaper on the paste to let it soak up the extra water. extra water को soak करने के लिए आप क्या करेंगे, एक न्यूज़पेपर की शीट को भी स्प्रेड कर देंगे, राइट? अब आपको क्या करना है, केयरफुली रिमूव करना है पेस्ट, लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम. आफ्टर दैट स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन. फिर आप उसको सन में रख देंगे, धूप में. कीप द कॉर्नर्स ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड. जो कॉर्नर्स हैं न्यूज़पेपर के वो आपको किसी हैवी वेट से प्रेस करने हैं सो दैट द कॉर्नर्स हैं वो कर्ल अप ना हो. आफ्टर दैट यू कैन ऐड फूड कलर, पीसेज ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावर पेटल्स और पीसेज ऑफ कलर पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट. इससे क्या होगा, ब्यूटिफुल पैटर्न रिसाइकल्ड पेपर पे आएगा. तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो आप रिसाइकल कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स बून और अ कर्ज. जो प्लास्टिक है वो बून है या फिर कर्ज है. तो जो प्लास्टिक होता है, हम सबको पता है, वी कैन नॉट इमेजिन आवर डेली लाइफ विदाउट द प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स की हम हर चीज़ यूज़ करते हैं. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक टॉयज़, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथ ब्रशेस, बकेट्स, बॉटल्स, वाटर पाइप्स. ये सब चीज़ें किससे बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है. हमारी डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं. और इसके अलावा जितनी भी हम मशीन्स यूज़ करते हैं उनके पार्ट्स भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं. व्हीकल्स में प्लास्टिक यूज़ होती है, लाइक बस, कार, और रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, इन सब में भी प्लास्टिक यूज़ होती है, राइट? द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम. इट मीन्स हम प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी. प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब जितना भी हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसे जब डिस्पोज करने की बारी आती है तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, right? So this is what is happening all around us. We might even be acting irresponsibly knowing well about its harmful effects. इट मीन्स कि हम उसको डिस्पोज कैसे करें. अगर हम उसको डम कर देते हैं, इट मीन्स कि कोई डिग है और वहाँ पे हम उसे डम कर देते हैं, तब भी वो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेगा. इफ़ वी बर्न द प्लास्टिक देन इट विल ऑल्सो क्रिएट एयर पोल्यूशन, राइट? तो हर तरह से पोल्यूशन कॉज करता है. तो अब क्या हम कर सकते हैं कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ हो. वी ऑफन यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर
कुक्ड फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए भी हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं। और कई बार क्या होता है, ये जो बैग्स होते हैं नॉट बी सूटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स को रखने के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल फॉर आर हेल्थ. So many a time shopkeeper use plastic bags that have been used earlier for some other purpose. तो पहले किसी और पर्पस के लिए वो प्लास्टिक बैग यूज़ हुआ था, उसी में ईटेबल्स को पैक कर दिया जाता है, राइट तो ये क्या होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है. ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव्स आउट हार्मफुल गैसेज अपॉन हीटिंग ऑन बर्निंग. जितनी भी तरह की प्लास्टिक्स होती है, अगर हम उन्हें हीट करें तो क्या होती है, ये हार्मफुल गैसेस रिलीज करती है. दीज में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर भी हो सकता है ह्यूमंस में. और गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स. गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस दी है प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की. तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड डील विद गार्बेज. हम इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं. तो हमें मिनिमम यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स का, रीयूज़ करना चाहिए हमें बैग्स को वेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट्स. वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज़ पेपर बैग. हमें शॉपकीपर से इंसिस्ट करनी चाहिए कि पेपर बैग वो यूज़ करें, और या फिर हमें अपने साथ में क्लोथ या जूट बैग को कैरी करना चाहिए वेन एवर वी गो फॉर अ शॉपिंग. वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स को स्टोर करने के लिए हमें कभी भी प्लास्टिक बैग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है. वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज. वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स. We do not put garbage in plastic bags and throw it away. We use vermicomposting at home and deal with our kitchen waste usefully. We recycle paper. हम रिसाइकिल कर सकते हैं पेपर को. और क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो नोटबुक होती है उसमें दोनों साइड जो पेपर होती है दोनों को हमें यूज़ करना चाहिए. ब्लैंक शीट्स हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी लेफ़्ट ओवर पेजेस होते हैं नोटबुक्स में, उसे हम रफ वर्क की तरह यूज़ कर सकते हैं. और हम स्लेट यूज़ कर सकते हैं. एंड वी मेक आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टेज. सो थिंक अबाउट some more ways to minimize overuse of plastics and discuss. So I hope students that chapter is clear to you. Thank you.